Assalamualaikum viewers, I am Fadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fad. Today we discuss the inorganic compound related to the transition metal complex. That is the transition metal compound, that is the chromium, जिसका नाम है पोटाशियम क्रोमेट। पोटाशियम क्रोमेट के हवाले से जो है इसकी प्रिपरेशन, दो प्रिपरेशन के मेथड्स डिस्कस होंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़। प्रिपरेशन के हवाले से ये है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट और FeO Cr2O3, इसको क्रोमाइट और कहा जाता है। और इसके अलावा क्रोमियम ऑक्साइड से जो है ये प्रिपेयर किया जाता है Cr2O3। तो वन बाय वन पे डिस्कस करते हैं। और कहा जाता है मिक्सचर ऑफ मेटल इन द नेचर। नेचर में जो मेटल मिक्सचर फॉर्म में हमें मिलता है उसे हम और कहते हैं, और उसमें से मेटलर्जी करते हैं और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट भी करते हैं। तो क्रोमाइट ओर को रिएक्ट कराया जाएगा पोटाशियम कार्बोनेट से, हीट कराया जाएगा, स्ट्रांगली हीट इन प्रेजेंस ऑफ दी ऑक्सीजन या एयर के हवा की मौजूदगी में जब क्रोमाइट ओर को गर्म किया जाएगा पोटाशियम कार्बोनेट के साथ K2CO3। तो CO3 को कार्बोनेट कहा जाता है। तो इस सेंस में इसमें से आयरन का ऑक्साइड बनेगा, मगर आयरन यहाँ पे हायर स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे जब आप फोकस करेंगे इसको देखेंगे कि इस कंडीशन में आयरन जो है वो +2 फॉर्म में है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है 6 ग्रुप का एलिमेंट है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मकसद है उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो नॉर्मली है वो -2 आएगा। तो -2 को बैलेंस करने के लिए आयरन के ऊपर +2। मगर इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, तो एक ऑक्सीजन -2 जो है ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, तो 3 एटम जो हैं वो -6 ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे, क्योंकि -2 × 3 करेंगे तो -6 हो जाएंगे। तो -6 को बैलेंस करने के लिए प्लस के 6 चाहिए। तो यहाँ पे 2 आयरन है, तो इसका मकसद एक आयरन के ऊपर जो है वो +3 चार्ज है। जब भी एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स हायर स्टेट में होते हैं तो उसके नाम के साथ IC लिखा जाता है। तो इसको हम फेरस ऑक्साइड है ये, और इसको हम पढ़ेंगे फेरिक ऑक्साइड। तो इसके रिजल्ट में पहले तो आयरन ऑक्साइड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बढ़ जाएगी। Fe2O3 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनाएगा। तो जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आयरन के नीचे लिखेंगे, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन के नीचे लिखेंगे। इस तरह से उसका फार्मूला बना लेंगे Fe2O3। उसके बाद इसमें से बनेगा पोटाशियम क्रोमेट, जो कि हम बना रहे हैं इधर प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, और उसके साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनेगी। ये याद रखिएगा कि जो कार्बोनेट के कंपाउंड्स होते हैं जब भी वो ब्रेक होते हैं तो उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, कैल्शियम कार्बोनेट से गैस रिलीज़ होगी। इसी सेंस में कार्बोनेट जब ब्रेक होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए जो है एरो अपवर्ड भी सिंबल फॉर्म में लगा देते हैं, या उसके सामने G लिख देते हैं। अच्छा, अब एग्ज़ाम में आता है कि ये इक्वेशंस जो हैं समटाइम्स रिएक्शन ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट विथ क्रोमाइट ओर, इसका रिएक्शन कंप्लीट करें विद अ बैलेंस्ड इक्वेशन। रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाता है, समझ में आ जाता है कि आयरन +3 में चल गया और पोटाशियम क्रोमेट बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को बैलेंस करना जो है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है फॉर स्टूडेंट्स। तो उसके लिए सिंपलेस्ट ये है कि आप पहले आयरन जो है यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 2 आयरन है। इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2Fe, 2 आयरन। तो आयरन जो है Fe फेरम जो है वो बैलेंस हो गया। अब क्रोमियम को बैलेंस करेंगे। क्रोमियम जो है एक क्रोमाइट और का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 क्रोमियम है, तो 2 × 2 करेंगे तो 4 क्रोमियम हो जाएंगे। तो इधर 1 क्रोमियम है तो इसके आगे हम लिख देंगे 4। तो इसी सेंस में क्रोमियम भी जो है वो बैलेंस्ड हो गए। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे पोटाशियम को। पोटाशियम जो है 4 × 2 = 8 है, 8 पोटाशियम चाहिए तो इसके आगे भी हम लिख देंगे 4, 4 × 2 = 8। तो जब भी इक्वेशन बैलेंस की जाती है तो स्टेप बाय स्टेप एलिमेंट्स को जो है वो बैलेंस किया जाता है। बैलेंस से मुराद ये है कि
एलिमेंट जो फॉर एग्जाम्पल आयरन है, इसके जो एटम्स हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बराबर होने चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन को बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। तो पोटेशियम भी बैलेंस हो गए। अब कार्बन देखेंगे। कार्बन जो है इसके अंदर एक जो पोटेशियम कार्बोनेट के अंदर एक कार्बन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 से तो 4 कार्बन है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे एक कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके आगे भी हम 4 लिख लेंगे। तो इसी तरह से बहुत आसान तरीका यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट को जो है बैलेंस करते जाएं और कोशिश करें ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में जो है वो बैलेंस किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन मुख्तलिफ कंपाउंड्स के अंदर जो है मौजूद है, इसलिए इनके अंदर वेरिएबल जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे। अगर डायरेक्ट आप ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा बहुत। तो इसके लिए आप पहले मेटल्स को, उसके बाद जो है पोटेशियम हो गया, कार्बन हो गया, लास्ट में ऑक्सीजन को। अच्छा, अब ये आयरन बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इस साइड पे देखेंगे तो 4 × 4 16 और 8 हो गए 24 और 3 हो गए, क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 3 ऑक्सीजन इसके अंदर हो गए। तो ऑक्सीजन जो है वो 3 ऑक्सीजन इसके हो गए, प्लस करेंगे 4 ज़ा 16 ऑक्सीजन इसके हो गए और 4 2 ज़ा 8, 16 एंड 8 हो जाएंगे 24 और 3 हो जाएंगे 27। तो 27 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे हैं, तो रिएक्टेंट साइड पे भी 27 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो जब हम ऑक्सीजन इधर देखेंगे 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 4 3 ज़ा 12, सॉरी 2 3 ज़ा 6 के साथ 2 ऑक्सीजन ये भी हैं, 8 ऑक्सीजन ये हो गए और 4 3 ज़ा 12, 8 और 12 20 ऑक्सीजन हो गए। बाकी कितने चाहिए? 27 हैं, तो 7 ऑक्सीजन चाहिए हमें। अब यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि ऑक्सीजन जो यहाँ पे गिवन है वो O2 फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं है कि इसके आगे हम 7 लिख दें। अगर इसके आगे हम 7 लिखेंगे तो वो 7 2 ज़ा 14 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 7 ऑक्सीजन नहीं हो पाएंगे। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि इवन मॉलिक्यूल में जो है ऑक्सीजन या किसी भी एटम्स के तादाद हों और जो है हमको बैलेंस करना है ऑड नंबर में यहाँ पे, तो उस ऑड नंबर का डबल करना है। अब 7 ऑक्सीजन चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे। तो 7 का डबल करेंगे तो 14 ऑक्सीजन के लिए हम इसके आगे 7 लिखेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और काम करेंगे कि जब हमने इसको डबल किया ऑक्सीजन को, तो इस पूरी इक्वेशन को जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, ये तो हमने डबल कर लिया, ये हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप इन पे जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इजीली इन पे कमांड हासिल कर सकेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आयरन, क्रोमियम, पोटेशियम, कार्बन, लास्ट में ऑक्सीजन की नीड बढ़ गई तो हमने डबल कर लिया। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गए। अदरवाइज़ इनमें बाज़ों का ये होता है कि स्टूडेंट जस्ट जो है इसके अंदर जो है इसको ऐसे ही याद करने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी लॉजिक, जो कि उनसे याद होगा नहीं। नेक्स्ट है क्रोमियम ऑक्साइड से विथ रिएक्टिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन वाटर, जहाँ पे हमने ब्रोमीन लिख दिया। इसके अंदर भी हम इसको जो है बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का आसान तरीका वही है कि पहले क्रोमियम की तादाद देखेंगे, 2 क्रोमियम है इधर मॉलिक्यूल में, 1 क्रोमियम है, डायरेक्ट हम इसके आगे 2 लिख देंगे तो क्रोमियम बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ब्रोमीन यहाँ पे 2 हैं, इधर 1 ब्रोमीन है तो इसके आगे भी हम लिख देंगे 2। अच्छा, इसके अंदर अब ये इक्वेशन जो है रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन में ये होता है कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होता है जो कि ऑक्सीडेशन करता है, और दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जिसके रिजल्ट में रिडक्शन होती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में ये होगा कि चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से चेंज होगी, क्या होगी चेंज, तो उसके लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक जो है उसको थोड़ा पढ़ लें। तो इसमें हम देखेंगे, सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन जो है -2 चार्ज रखता है, छठे ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 होने के लिए। 3 2 ज़ा 6 हो गए तो इसके ऊपर +6 आ गया। अब +6 2 क्रोमियम के ऊपर है तो इसका मकसद 1 क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो +3 आएगा। इस क्रोमियम में हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं
तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा -8 हो जाएगा। -8 को बैलेंस करने के लिए प्लस के 8 चाहिए। पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो वो हमेशा +1 चार्ज रखता है, तो इस सेंस में ये होगा कि -8 से जो +2 मीन्स के +1 के 2 एटम है आयन से, सॉरी, तो इसके रिजल्ट में +2 हो जाएगा। -8 से 2 गए तो बाकी -6 बचेंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर +6 चार्ज जो है वो आएगा। तो सिंपलेस्ट ऑक्सीजन के नेगेटिव में से पॉजिटिव कम करते जाएंगे, बाकी -6 बचेंगे, उसके लिए +6 लगा लेंगे। तो आपने देखा चेंज क्या आई कि +3 से +6 में आई, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द फॉर्मल चार्ज। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो हम कहते हैं कि इसने ऑक्सीडेशन की है, इलेक्ट्रॉन लॉस की है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए इसने। ब्रोमीन वाले फॉर्म में देखें, ये न्यूट्रल फॉर्म में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे ब्रोमीन -1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, तो इसका मकसद इसने रिडक्शन की है। तो अब आसान तरीका इक्वेशन बैलेंस करने का, रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो है सिंपलेस्ट वन है, इजीली आप यहाँ पे कर लेंगे। उसके लिए आपको पूरी जो है इक्वेशन ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में OH आयंस ऐड करें, हाइड्रोजन आयंस ऐड करें, इस तरह से बैलेंस करते जाए, नहीं, सिंपलेस्ट है। अब किस तरह से करना है कि +3 से +6 हुआ है, तो इसका मकसद 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए हैं, लॉस 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पे गए हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट वाला जो रिडक्शन कर रहा है मॉलिक्यूल या एलिमेंट। तो क्रोमियम +3 से +6 हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन की चेंज आई है, लॉस हुए इलेक्ट्रॉन, तो वो हम इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पे ऐड करने के लिए हम ब्रोमीन के आगे जो है वो 3 लिख देंगे। ये स्टेप जो है आपने जस्ट जो है समझना है, याद करना है कि क्रोमियम कैसे चेंज हो रहा है। 3 ब्रोमीन हो गए, अब 3 × 2 6 हो गए, तो यहाँ पे हमने पहले तो 2 लिखे थे, अब इसको हम बढ़ा के लिख लेंगे 6 के भी यार। तो अब क्रोमियम और ब्रोमीन जो है बैलेंस हो गए इलेक्ट्रॉन के हवाले से भी, अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा, ब्रोमीन वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन की चेंज आ रही है, तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट साइड में इस क्रोमियम से इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मगर 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम स्किप आउट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर 2 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन होते, तो इस क्रोमियम वाले कंपाउंड को हम 5 से या 4 से मल्टीप्लाई करते। अब इसके अंदर आप देखेंगे क्रोमियम बैलेंस हो गए, ब्रोमीन बैलेंस हो गए, पोटेशियम हम देखेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 और 6 हो गए 10, तो इसके आगे हम लिख लेंगे 10 KOH, 10 पोटेशियम हो गए। अब क्रोमियम, पोटेशियम, ब्रोमीन हो गए। हाइड्रोजन देखेंगे 10 हाइड्रोजन है, तो एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो इसके आगे हम 5 लिखेंगे, 5 2 ज़ा 10 हाइड्रोजन। तो अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन ये है और 10 ऑक्सीजन इसमें है, तो टोटल 13 ऑक्सीजन, 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन हो गए, और 5 ऑक्सीजन, ये 8 और 5 जो है वो 13 ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। तो आपने जाना कि बाज़ों का स्टूडेंट इसमें क्रैम्प लगाते हैं, रट्टा लगाते हैं, इसको बस ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप उसको कॉन्सेप्चुअल समझें, कोई भी इक्वेशन होगी रिडक्स इक्वेशन, आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी सारा मैंने जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। तो प्रॉपर्टीज़ वाइज ये जो पोटेशियम क्रोमेट है K2CrO4, ये लेमन येलो कलर का सॉलिड है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड किए जाएं या एसिड की कुछ क्वांटिटी ऐड की जाए, तो उसकी रिज़ल्ट में इसका कलर येलो से चेंज हो जाता है रेड में, क्योंकि जब इसको हम डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर जो आयंस बन रहे होते हैं वो CrO4-2 आयंस बन रहे होते हैं, क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा और क्रोमेट आयन जो है CrO4-2 आयन वो यहाँ पे येलो कलर दे रहा है। अब इसके अंदर हमने एसिड डाला, तो एसिड हाइड्रोजन आयंस रिलीज़ करेगा, तो जिसकी रिजल्ट में इसमें से बनेंगे डाइक्रोमेट आयन और वाटर। तो डाइक्रोमेट आयन का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो इसीलिए क्रोमेट सॉल्यूशन में हम जैसे ही एसिड डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, तो उसमें से डाइक्रोमेट जो आयंस हैं वो बनेंगे, इसीलिए उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।